आइए साथियों देखते हैं अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। ट्रिक से देखेंगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला है लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू में फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पर हम कैसे इसको याद करेंगे देखिएगा। जब लाल चींटी या बिच्छू ठीक है आपको काटता है ठीक है तो क्या करता है फाड़ देता है, इस चमड़ी को क्या करता है फाड़ देता है ठीक है। इसके डंक में क्या होता है फार्मिक अम्ल। तो क्या करता है जब आपको मारता है डंक तो क्या करता है फाड़ देता है फाड़। तो फाड़ से हम कह सकते हैं फार्मिक अम्ल। सिंपल है। जब लाल चींटी या बिच्छू आपको काटेगा तो आपको फाड़ देगा ठीक है, यहाँ पर फाड़ देगा चमड़ी को, तो फाड़ से फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिंपल है। क्वेश्चन पूछेगा आप बता लेंगे। इनके डंक में कौन सा अम्ल होता है फार्मिक अम्ल। आगे है साथियों खट्टा फल में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा होता है साइट्रिक अम्ल। खट्टा फल जैसे नारंगी बोलेगा, संतरा बोलेगा, आंवला बोलेगा, तो इसमें क्या होता है साइट्रिक अम्ल होता है। तो इसमें है खट्टा फल। खट्टा फल आप जानते हैं संतरा हो गया, नारंगी हो गया, इनके रस को निकालना होता है तो एक सही ट्रिक लगाया जाता है ठीक है। एक मशीन आता है उसमें डाल के सही ट्रिक से दबाते हैं। जब सही ट्रिक से दबाते हैं तो ये रस निकलता है। तो सही ट्रिक से लगाना होगा आपको, सही ट्रिक से रस उसका निकालना पड़ेगा आपको ठीक है। तो सही ट्रिक से मतलब साइट्रिक अम्ल याद रहेगा। सिंपल है, मतलब हमको रस निकालना है तो एक सही ट्रिक लगाना पड़ेगा। सही ट्रिक माने साइट्रिक अम्ल। अब है साथियों फलों के रस में कौन सा अम्ल होता है एसिटिक अम्ल ठीक है। सिरका में शराब में एसिटिक अम्ल, यहाँ पर ध्यान देना है इस बात को ठीक है। जब कहेगा कि फलों के रस में तो एसिटिक अम्ल है, जब कहेगा कि फलों के रस में तो एसिटिक अम्ल ठीक है। ध्यान देना, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। खट्टा फल बोलेगा तभी साइट्रिक अम्ल हम लगाएंगे। तो फलों के रस में एसिटिक अम्ल, सिरका शराब में एसिटिक अम्ल। तो यहाँ शब्द है एसिटिक में एसी, क्या शब्द है एसी ठीक है एसी। तो फलों के रस को कहाँ रखते हैं, फल को रस जैसे हमको फल को रखना है तो किस में रखते हैं एसी में रख देंगे ठीक है। ठंडा रहेगा, खराब नहीं होगा, उसका फल का जो रस है वो बना रहेगा। तो एसी में रखते हैं फलों के रस को ठीक है। सिरका को कहाँ रखते हैं, सिरका को भी एसी में रखते हैं खराब ना हो ठीक है। और शराब भी को ही एसी में रखते हैं। एसी माने फ्रिज को समझिए, फ्रिज को डिनोट करिए एसी से ठीक है। तो क्या है एसिटिक अम्ल। तो सिरका हो गया, शराब हो गया, फलों के रस को एसी में रखते हैं तो एसी से एसिटिक अम्ल ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद साथियों फिटकरी और सोरा क्या होता है, नहीं लिखे हैं नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो आप देखे होंगे जहाँ पर जाते होंगे दाढ़ी बाल बनवाने, वो नाई क्या करता होगा आपको फिटकरी लगाता होगा इसे ठीक है। कौन नाई। तो नाई जो होता है दाढ़ी बाल बनाता है वो फिटकरी लगा देता है। तो यह फिटकरी जो है नाई लगाता है तो नाइट्रिक अम्ल, नाई माने नाइट्रिक अम्ल। सिंपल है। फिटकरी में और सोरा में, तो फिटकरी और सोरा नाई लगाता है आपके चेहरे पर कि आपके चेहरे की चमक बने ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल ठीक है। ये खून के थक्का को रोकने के लिए बनाया जाता है। खून के थक्का को फिटकरी रोकता है। आगे साथियों सेव, और सेव में होता है मौलिक अम्ल। तो सेव आप जानते होंगे साथियों, जब कहेगा क्वेश्चन कि फलों के रस में तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल, जब कहेगा कि सेव में तो मौलिक अम्ल ठीक है। इसका मूल्य हमेशा अधिक रहता है, मूल्य ठीक है। या कह सकते हैं मूल्य से मौलिक अम्ल, या कह सकते हैं कि सेव जो होता है इसका मूल्य हमेशा अधिक रहता है। और जहाँ मालिक लोग खाते हैं मालिक, तो मालिक से मौलिक अम्ल, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं ठीक है। दोनों तरीका है। सेव का मूल्य हमेशा अधिक रहता है, मूल्य से मौलिक अम्ल ठीक है, याद हो गया। सिंपल है। लाल चींटी बिच्छू जब आपको काटता है डंक मारता है तो फाड़ देता है, तो फाड़ से फार्मिक अम्ल। खट्टा फल बोलेगा नारंगी संतरा आंवला बोलेगा,
खट्टे फल को जिसका रस को निकालने के लिए सही ट्रिक लगाना पड़ेगा, आपको मशीन यूज करना पड़ेगा, सही ट्रिक लगाना पड़ेगा, तो उसमें हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। फलों के रस में बोलेगा, सिरका बोलेगा, शराब बोलेगा, तो इनको हम कहाँ रखते हैं, सिरका को शराब को कहाँ रखते हैं, एसी में, मतलब फ्रिज में, तो वो हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। फिटकरी और सोडा इसमें होता है नाइट्रिक अम्ल। तो ये कौन यूज करता है, फिटकरी कौन यूज करता है, नाई, दाढ़ी बाल बना के नाई यूज करता है, तो नाइट्रिक अम्ल। और सेव का मूल्य अधिक होता है तो मौलिक अम्ल। ठीक है, या कह सकते हैं सेव जो है खाली मालिक लोग खाते हैं, तो मालिक मौलिक अम्ल। ठीक है, याद हो गया, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है साथियों हरा कशिश, इसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ लिखा है हरा कशिश, मतलब किसी को हराना है तो अपना सेल्फ मेहनत करना पड़ेगा किसी को हराने के लिए। ठीक है, तो हरा कशिश जब पड़ेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है इमली, इसमें अंगूर, इसमें होता है टारटेरिक अम्ल। ठीक है, तो इमली जब खाते हैं तो दांत जो होते हैं आपके टर 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 करने लगते हैं। ठीक है, टर टर करने लगते हैं, तो टारटेरिक अम्ल। ठीक है, इमली खाने पर दांत थोड़ा सा खट्टा हो जाता है ना, थोड़ा सा टारटेरिक हो जाता है, तो टर टर करने लगता है, टर टर, तो टारटेरिक अम्ल। अंगूर में भी वही हालत है भैया। ठीक है, खट्टा अंगूर रहेगा तो आपके दांत कोट हो जाएगा और टर टर करेगा, तो टारटेरिक अम्ल। ठीक है, आगे है साथियों दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तो दूध दही खाएंगे तो सर देने क्या होता है, लैट्रिन आपका निकल जाएगा। ठीक है, बढ़िया लैट्रिन होगा। ठीक है, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो लैट्रिन से हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, याद कर सकते हैं इसको आराम से, सिंपल है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, याद करने के लिए है। ठीक है, आगे साथियों मूत्र में कौन सा अम्ल होता है, मूत्र में होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, तो जो खाते हैं पूरा यूरिया खाते हैं वो इसी के माध्यम से निकलता है। ठीक है, यूरिक अम्ल, यूरिया जो खाते हैं इसी के माध्यम से निकलता है, ये मूत्र के माध्यम से, तो यूरिक अम्ल। सिंपल है, याद रहेगा। आगे है घास और पत्ते में कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल। क्या होता है, बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर शब्द है जौ, जो गांव में बोया जाता है जौ, देखे होंगे। तो बेंजोइक मतलब बिनजोइक, घास के पत्तों में बेंजोइक अम्ल होता है। आगे साथियों टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, आर्कजेलिक अम्ल। ठीक है, तो टमाटर का जो आता है देखे होंगे उसका बनता है जेल। ठीक है, आप मॉल में जाते हैं मिलता है जेल, ये जेल खाना है टमाटर वाला मिलता है। ठीक है, तो टमाटर आर्कजेलिक अम्ल होता है। सिंपल है। आगे है प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है, प्रोटीन में होता है अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो, तो प्रोटीन खाने से पेट में अमीनो अम्ल बनते हैं। कितना बनते हैं, 20 प्रोटीनो अम्ल बनते हैं भैया, जानते होंगे, सिंपल है, याद कर लेंगे। आगे है चाय में होता है टैनिक अम्ल। ठीक है, तो चाय मतलब टी लाओ, टी माने टैनिक, सिंपल है, याद कर सकते हैं। आगे है सोडा वाटर, कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बन मात्रा बढ़ाने के लिए कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो सोडा वाटर को आदमी पीता रहता है, देखे होंगे, कार्बन लेने के लिए। या कह सकते हैं कि सोडा मैंने यहाँ सोडा शब्द है सोडा, और सोडा से क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा से हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल, याद हो गया। आइए एक बार और दोहरा लेते हैं, आओ इसको याद करके देखते हैं। क्या है, हरा कशिश, हराना है किसी को तो सेल्फ मेहनत करना पड़ेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इमली और अंगूर में होता है टारटेरिक अम्ल। तो इमली और हम अंगूर जब खाते हैं तो थोड़ा सा खट्टा है, तो दांत को कोट कर देता है, तो टर 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 की आवाज़ आती है दांत से, तो टारटेरिक अम्ल। और दूध दही खाएंगे तो लैट्रिन साफ होगा, लैट्रिन आपका बढ़िया होगा, तो लैट्रिन से हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे है मूत्र में होता है यूरिक अम्ल। तो मूत्र से क्या निकलता है, हमारे शरीर की जितनी भी यूरिया होती है इसी से निकलता है, तो यूरिया से यूरिक अम्ल। आगे है घास के पत्ते में क्या होता है, एक जौ देखें, तो हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। टमाटर का क्या होता है, जेल होता है,
तो आर्कजेलिक अम्ल सिंपल है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में। आगे है चाय, चाय को बोलते हैं टी, तो टी से हो जाए टैनिक अम्ल। आगे है सोडा वाटर, और सोडा में कहाँ धोते हैं, कपड़ा, तो हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। ठीक है, याद हो गया। ऐसे याद किया जाता है, बहुत कम समय में, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए और अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HCl। और बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है, दोनों आपको आसान है, बच्चों को याद भी रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तो हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और क्लोरीन। तो अमाशय मैंने यहाँ पेट में है, अमाशय पड़ता है, तो इसमें ही HCl होता है। क्या होता है, HCl, जो ढकार लेते हैं ना, कभी आ जाता है मुंह में, जलन बहुत तेज होती है, वही वाला है HCl। ठीक है, और ये होता है आपके बैटरी के पानी। आगे है मक्खन में क्या होता है, ब्यूटरिक अम्ल। तो मक्खन लगाने से क्या होता है, ब्यूटी बढ़ती है। क्या होता है, ब्यूटी बढ़ती है। जो सब घूम रही हैं ना लड़कियां, ब्यूटी बढ़ा बढ़ा के, वो सब मक्खन का कमाल। तो भैया ब्यूटी बढ़ानी है आपको भी, तो मक्खन लगाइए। ठीक है, मक्खन लगाइए, मक्खन खाइए, चिकनाई बढ़ेगी। रात में लगा के सो जाइए खूब बढ़िया से, सवेरे जगेंगे जब मुंह धोएंगे तो सरकेगा, लगेगा जैसे लड़की का गाल है। ठीक है, मक्खन, तो इसमें क्या होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, तो ब्यूटी बढ़ाने के लिए लड़कियां आजकल इनका यूज करती थी पहले, अब तो थोड़ा कम कर रही हैं। अब तो भाई ऐसे मेकअप आ गए हैं कि ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, धूर लगा लीजिए, चमक जाएंगे। आगे है प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल होता है, एलिसीन अम्ल होता है। क्या होता है, एलिसीन अम्ल। तो यहाँ है शब्द प्याज और लहसुन, एक अलग दुर्गंध तरह का दिखता है, लगता है कि कोई LIC वाला आ रहा है। ठीक है, LIC वाला लगता है कि कोई आ रहा है, इसमें दुर्गंध होती है। प्याज लहसुन में थोड़ा सा दुर्गंध होता है ना, तो LIC में ही थोड़ा सा दुर्गंध होता है। जो LIC करता है उससे पूछिएगा, उसमें थोड़ा सा दुर्गंध आता है, ऐसा ही आता है LIC। तो एलिसीन अम्ल होता है प्याज लहसुन में। याद करेंगे, याद करने के लिए है ट्रिक। ठीक है, जो भाई करता है बुरा नहीं मानेगा। आगे है पालक, पालक में होता है आर्कजेलिक अम्ल। ठीक है, तो पालक को पीस के जेल बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्कजेलिक अम्ल सिंपल है। गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, गलटेमिक अम्ल होता है। तो गौ से गेहूं और गौ से गलटेमिक अम्ल। ठीक है, याद कर सकते हैं, सिंपल है। आगे है आंसू में कौन सा अम्ल होता है साथियों, क्या होता है, सियालिक अम्ल होता है। क्या होता है, सियालिक, मतलब हम जब आँख देखते हैं अपनी तो उसमें लगता है कि कोई स्याही गिरा दिया है, सियालिक। ठीक है, सियालिक मैंने स्याही गिरा दिया है, लगता है इसमें नीला नीला दिखता हुआ आपका आँख। ठीक है, इसमें लगता है कि कोई स्याही गिरा दिया है, तो स्याही से सियालिक अम्ल। ठीक है, याद हो गया होगा। बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करते हैं बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।